सिख मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद। सिख मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद। सिख मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आप अल्लाह की इबादत करते हैं ना? बोलिए, करते हैं? अल्लाह से प्यार करते हैं और अल्लाह के नजदीक जाना चाहते हैं? तो एक फिर बात मेरी ध्यान से सुन के जाइएगा। मेरी बात ध्यान से सुन के जाइएगा। अल्लाह खुश होगा, अल्लाह आप पे और रहमत करेगा अगर आप बेइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे, अगर आप जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे, अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, अगर आप अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे, अगर करते हो अल्लाह से प्यार और अल्लाह की गोद में जाके बैठना चाहते हो, तो याद रखना अल्लाह की गोद में आपको प्यार मिलेगा जब आप इन बातों को अपनी जिंदगी के अंदर अमली रूप में लेके आएंगे। याद रखना, ये दिल्ली में लाल किले के सामने एक गुरुद्वारा है। गुरु तेग बहादुर साहब जहां पर शहीद हुए थे। मेरे 9वें गुरु तेग बहादुर साहब का हुक्म है, हमें आदेश है, भय काहू को देत न है, न भय मानत आन। इसका सरल अर्थ ये है, ना मैं किसी को डर देता हूं और ना किसी का भय लेता हूं। आपके अंदर ये कैरेक्टर पैदा होना चाहिए, ना किसी को भय देंगे और ना किसी का भय कबूल करेंगे। आज यहां पर मुस्लिम भाईचारे को मैं एक संदेश देना चाहता हूं और वो संदेश ये है कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तालीम दीजिए। इस तालीम से जरिए हम लड़ाई मजबूती से लड़ सकते हैं। अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड बनाइए। और दूसरी एडवाइस, दूसरा मशवरा, मैं अपनी यहाँ जो बहनें बैठी हैं, जो मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, उनको एक मैसेज देना चाहता हूं। किसी भी कौम की तकदीर बनाने के लिए, उसका भविष्य मजबूत करने के लिए, कौम के नौजवानों के अंदर नई चेतनता पैदा करने के लिए आपका रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आखिरी बात कर रहा हूं। नेपोलियन ने कहा कि गिव मी गुड मदर्स, आई विल गिव यू गुड नेशन। मुझे अच्छी माताएं दे दो, मैं तुम्हें एक अच्छी कौम बना के दे दूंगा। तो अगली बार जब यहां पर ये ऐसा इकट्ठ किया जाए, जलसा किया जाए, तो मेरी गुजारिश है अपनी बहनों को, बच्चियों को, बेटियों को, कि ये गिनती इनकी है, अगली बार ये गिनती कम से कम 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। मैं आखिर में एक बार और कहूंगा कि कश्मीर के लिए सारा पंजाब, अभी पिछले दिनों में दिल्ली के अंदर 26 तारीख को पंजाब से हजारों की तादाद में लोगों ने आकर के कश्मीरी लोगों के साथ पूरा समर्थन
मंथन किया और हम आने वाले समय में योजना बना रहे हैं कि कश्मीर में जाकर के हम बकायदा कश्मीरी अपने भाइयों के साथ हम लाखों की दवाइयां लेकर के जा रहे हैं वहां पर। ये योजना हम बना चुके हैं। अब ये देखना है कि अमित शाह जी और मोदी साहब जी हमें वहां जाने देंगे या नहीं। मैं तो एक अखीरली बात कह के खत्म कर रहा हूं कि अगर मोदी साहब वहां पर सब कुछ ठीक है तो हम एक वफद लेके जाना चाहते हैं। हमें जाने की इजाजत दीजिए। हम कश्मीरी लोगों से मिलना चाहते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो आपको किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान की सरकार हमारे सिखों का वफद वहां पर जाने से रोकेगी, क्योंकि उनको मालूम है सिख कभी किसी से डरते नहीं और जो सच है वो हम बोलेंगे। मैं आखिर में फिर एक नारा लगाऊंगा, सिख मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद, सिख मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।